1 साल 14 दिन इस क्षेत्र में श्री राम जी ने वनवास के टाइम बिताया था। भगवान शिव ने अपने वाहन नंदी को ही गुरु मान लिया था और गोदावरी माता को यहाँ पे बांध के रखा है। तो चलिए इनका दर्शन करके आते हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए थे, तो अभी आगे चलते हैं। अभी आप जो देख रहे हो यही है कुशावर्त कुंड। कुशावर्त कुंड में यही गोदावरी का प्रमुख उगम हुआ है और ये अत्यंत पवित्र स्थान माना गया है और यही स्नान करने से आपके सारे पापों का नाश भी होता है। पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि गौतम ने गोहत्या पाप से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की कठोर तपस्या की और उनके फलस्वरूप माता गोदावरी यहाँ अवतरित हुई और महर्षि गौतम जी ने यहाँ पे एक कुश मतलब एक प्रकार का घास होता है, उसको उन्होंने एक चक्र के स्थायी रूप से उनको यहीं पे बांध के रखा, मतलब प्रवाहित होने यहीं पे गोदावरी नदी प्रवाहित होने लगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि कुंभ मेले के दौरान साधु संत और श्रद्धालु यही स्नान करने आते हैं नासिक में। अभी 2027 में जो कुंभ मेला होने वाला है नासिक में, यहीं पे सारे साधु संत आके स्नान करते हैं। अभी आगे चलते हैं ऋणमुक्तेश्वर महादेव मंदिर की दर्शन के लिए। जी हाँ, नासिक में ऋणमुक्तेश्वर महादेव मंदिर है, जहाँ पे उनके दर्शन से ही हमारे सारे ऋण मतलब हमारे जो लोन है वो पूरे कम होने के या मतलब समाप्त होने की चांसेस ज़्यादा है। ये बहुत कम लोगों को मालूम है। आप भी जब भी नासिक आओगे तो ज़रूर इनका दर्शन कीजिए। अब जैसे ही मंदिर में आओगे तो सामने वहाँ पे आपको एक नंदी जी का दर्शन होगा। अब जैसे नंदी जी का दर्शन होगा तो आपको सामने ही ऋणमुक्तेश्वर महादेव के दर्शन होंगे। एक याद रखिए, ऋणमुक्तेश्वर महादेव मंदिर में ऊपर एक आईना लगाया हुआ है, उस आईने में आपका दर्शन अच्छे से होगा, ठीक है। क्योंकि वहाँ ना थोड़ा सा मंदिर जो है डाउनल साइड अंदर के अंदर मतलब ऐसे डाउनल साइड में है, तो इमीडिएटली आपको दर्शन नहीं होगा। तो ऊपर आपके आईने में उसका अच्छे से दर्शन हो जाएगा। और उसी आईने में मतलब बाहर एक जो नंदी था ना, हम लोगों ने दर्शन किया था, उसके ऊपर से हम लोगों ने ऋणमुक्तेश्वर जी का भी दर्शन किया। देखिए अभी आपको दिख रहा होगा। तो इस तरह हम लोगों ने ऋणमुक्तेश्वर का दर्शन किया। अब जैसे ही ऋणमुक्तेश्वर मंदिर से बाहर आओगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारे देवी देवताओं का छोटे छोटे मंदिर आपको दिखेंगे। जब भी हम किसी प्राचीन मंदिर में प्रवेश करते हैं तो केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि सदियों पुराने इतिहास, कला और संस्कृति के अद्भुत खजाने का दर्शन करते हैं हम। इसी मंदिर को देखिए, मंदिर के हर स्तंभ पर किया गया बारीक नक्शी काम मतलब एक कहानी कहता है। रामायण महाभारत के प्रसंग दिखाए जाते हैं। कई देवताओं, ऋषि मुनियों और नृत्य करते अप्सराओं को भी मनमोहक प्रतिमाएं देखने को मिलता है। अभी हम लोगों ने जिसका दर्शन किया वो है स्वयंभू श्री गायत्री माता मंदिर। ये जो अभी पर्वत श्रृंखला देख रहे हो यही है ब्रह्मगिरी पर्वत। मुझे भी यहाँ ऊपर जाना था मगर फील्ड वर्क जाने के लिए मुझे टाइम हो रहा था, इसलिए मैं ऊपर तक नहीं गया। क्योंकि ऊपर जाके आने के लिए कम से कम 1500 से 1600 सीढ़ियाँ हैं और ये पूरा दिन ही जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं था। नेक्स्ट टाइम हम जाएंगे डेफिनेटली। और इसी ब्रह्मगिरी पर्वत के ऊपर ही श्री शिव भगवान शिव के जटाएं हैं। और ये भी माना जाता है कि एक्चुअली नासिक में जो त्र्यंबकेश्वर है, जो मुख्य मूर्ति है, ये इसी ब्रह्मगिरी पर्वत के ऊपर है। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। मुझे वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने भी बताया।
मगर इस ब्रह्मगिरी पर्वत पे जाने के लिए नासिक से ना एक येवल करके गांव आता है, वहां से वहां तक आप जाओ, ये 17-18 किलोमीटर दूर है। तो वहां से ना सिर्फ 200-250 सीढ़ियां है। उसके बाद मैंने एक कप चाय पी लिया, फिर आगे निकला नासिक सिटी की तरफ। अभी आप जो मंदिर देख रहे हो, कालाराम मंदिर नासिक में है। इस मंदिर का निर्माण 1782 में, मतलब 1782 में पेशवा के सरदार रंगराव ओडेकर ने इसका निर्माण किया, जो लगभग 1788 ईस्वी तक बनकर तैयार हुआ। इस मंदिर के अंदर जो राम की मूर्ति है वो काले पाषाण से बना हुआ है, तो इसलिए कालाराम का मंदिर कहा जाता है इसको। और ये जो मंदिर है ये अराउंड मतलब पर्णकुटी के स्थान पर बना गया है यहाँ पे। तो चलिए अंदर से मंदिर में जाके श्री राम जी के दर्शन करके आते हैं। कालाराम मंदिर के लिए एक्चुअली पूर्व द्वार से एंट्री है, बट वहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो इसलिए अभी एंट्री जो है ना दक्षिण महाद्वार से है। चलिए अंदर चलते हैं। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय श्री राम। श्री राम जय राम जय। जस्ट अभी दर्शन हो गया। अंदर ना श्री राम, लक्ष्मण और सीता, इन तीनों की काला पाषाण में मूर्ति है, बहुत सुबह मूर्ति है। और प्रसाद में ना ये दिया जाता है यहाँ पे मंदिर में। नासिक की गलियों में ऐसी श्री राम जी की मूर्तियाँ, मतलब उनके आर्ट यहाँ पे हर जगह आपको देखने को मिल जाएंगे। आप जिस पवित्र स्थान को देख रहे हैं यही है सीता गुफा। मान्यता है कि वनवास के दौरान माता सीता, भगवान श्री राम और लक्ष्मण पंचवटी में यही निवास करते थे। इसी क्षेत्र में शूर्पणखा की घटना और बाद में सीता हरण की कहानी जुड़ी हुई है। आज भी यह गुफा रामायण काल की स्मृतियों को जीवंत रखा हुआ है और बहुत सारे श्रद्धालुओं का आस्था का प्रमुख केंद्र बनी हुई है। मैं गया था ना, तब सीता गुफा अंडर कंस्ट्रक्शन था, वो बाहर से पूरी तरह से बंद कर दिया था। यहाँ पे ना अंदर सीता गुफा के अंदर जाओगे तो एक छोटा सा शिव मंदिर है अंदर। चलिए अभी आगे निकलते हैं कपालेश्वर मंदिर के दर्शन के लिए। कपालेश्वर महादेव मंदिर ये एक ऐसा मंदिर है जहां महादेव जी के सामने नंदी बिल्कुल नहीं है। जी हाँ, आपने सही सुना। क्यों नहीं है मैं आपको आगे बताता हूँ। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी के 5 मुख में से एक ने शिव जी की निंदा की। इससे क्रोधित होकर शिव जी ने ब्रह्मा जी का 5वां सिर काट दिया। उसको कपाल कहा जाता है। ऐसा करने से शिव जी को ब्रह्म हत्या का पाप लग गया और वह कपाल उनके हाथ को चिपक गया। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए शिवजी ब्रह्मांड में भटकते रहे। अंततः नंदी ने भगवान शिव को गोदावरी और अरुणा नदी के संगम पर स्थित रामकुंड में स्नान करने का सुझाव दिया। रामकुंड में स्नान करते शिवजी ब्रह्म हत्या पाप से मुक्त हो गए और कपाल उनके हाथ से छूट गया। इसी उपकार के कारण शिवजी ने नंदी को अपना गुरु मान लिया। बिना नंदी का मंदिर, क्योंकि इसी स्थान पर शिवजी ने नंदी को गुरु का दर्जा दिया था, इसलिए शिष्य भगवान शिव के सामने गुरु नंदी नहीं बैठ सकते। यही कारण है कपालेश्वर मंदिर में शिवलिंग के सामने नंदी की मूर्ति स्थापित नहीं है। धार्मिक मान्यता और इतिहास ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर में दर्शन करने से सभी 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन के सामने पुण्य फल प्राप्त होता है। इस ऐतिहासिक रूप से इसी मंदिर का पुनर्निर्माण 1738 में कोली समाज द्वारा औरंगजेब द्वारा नष्ट किए जाने के बाद किया गया था। इसके बाद 18वीं सदी में मराठा शासक पवार वंश द्वारा इसका जीर्णोद्धार और विस्तार किया गया। जस्ट अभी कपिलेश्वर मंदिर में दर्शन हो गया। अभी जाते हैं पंचवटी तट पे।
पंचवटी का मतलब है इस पवित्र क्षेत्र में गोदावरी नदी के तट पर 5 बरगद मतलब वट के पेड़ हुआ करते थे। इन्हीं पेड़ों के कारण इस जगह का नाम पंचवटी पड़ा। आप कपालेश्वर मंदिर से दर्शन करके पंचवटी की तरफ जाओगे तो आपको अर्धनारीश्वर का दर्शन होगा। अभी हम जा रहे गोदावरी माता के मंदिर, जो 12 साल में एक बार खुलता है नाशिक में। काय ऐकू येतं? पाण्याचा आवाज गंगाचा. हो, येत आहे का? हो का? ये जो मंदिर है सिर्फ 12 साल में एक बार खुलता है। जब महाकुंभ मेला होता है ना तब। ये देखिए, ये भी यहाँ पे भी लिखा है, यह मंदिर 12 साल के बाद खुलता है। मतलब हर साल दशहरा, गंगा दशहरा और कार्तिक पूनम के दिन भी खुलता है। यहाँ कान लगाने से अंदर पानी का आवाज आता है। बट सच बताओ तो मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दिया सच में। इस मंदिर का नाम है श्री सिंहस्थ गौतमी गंगा गोदावरी मंदिर। श्री कर्पूरेश्वर महादेव मंदिर, ये स्वयंभू मंदिर है। ओम नमः शिवाय, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। अभी निकलते आगे। देखिए यहाँ पे पूजा हो रहा है। यहाँ पंचवटी नदी के ऊपर ना इतने छोटे छोटे मंदिर है, मतलब आप इतने दर्शन हो जाएंगे शिव जी के। यहाँ पे अनेक रूप देखने को मिलेंगे शिव जी के यहाँ पे। बस अभी गोदावरी नदी में पानी नहीं है, लोग यहाँ पे क्रिकेट खेल रहे हैं। जय श्री राम। आप देख रहे हो, यही है गोदावरी नदी। और ये ब्रिज देख रहे हो ना ऊपर, ये नासिक सिटी को कनेक्शन करने वाला ब्रिज है ये। और 2027 में जो महाकुंभ मेला होने वाला है ना नासिक में, यहीं पे होने वाला है। नमो पार्वती पते, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। देखिए, गोदावरी नदी यहीं से बहती है, बट पानी बहुत कम है। बहुत कम क्या मतलब नहीं है। लोग यहाँ पे क्रिकेट खेल रहे हैं। और गोदावरी तट के ऊपर एक मारुति का मंदिर दिखाया जाता है हर बार आपको टीवी पे। ये देखिए, यही है वो मंदिर। चलिए थोड़ा नज़दीक जाके आते हैं। जय श्री राम। इस मारुति का नाम दूतोंडा मारुति है। को दूतोंडा मारुति क्यों कहा जाता है मालूम है? चलिए आपको एक दिखाता हूँ क्यों कहा जाता है। ये फ्रंट साइड है और अभी हम जा रहे हैं मारुति के बैक साइड। देखिए यहाँ पे भी मतलब एग्जैक्ट उसके पीछे भी एक मारुति है, इसलिए इसे दूतोंडा मारुति कहा जाता है। गोदावरी नदी तो राइट हैंड साइड से फुल बह रही है। ये देखिए, एक तरफ बिल्कुल पानी नहीं है, दूसरी तरफ फुल पानी है।
ये है सांडव्यावरची देवी. देखिए देवी की रूप कितना तेज है. पंचवटी में जब ऑफ सीजन रहता है ना तो ये पूरा कॉरिडोर खाली रहता है. तो यहाँ पे ना पार्किंग व्यवस्था किया है. तो जब भी आप प्राइवेट व्हीकल लेके आओगे तो यहाँ पे आप पार्क कर सकते हो, 2 व्हीलर 4 व्हीलर. मगर बस वगैरह नहीं, बस तो आउट ऑफ पंचवटी या फिर नासिक के आसपास ही लगाना पड़ेगा. सिर्फ कार के लिए अलाउड है. नासिक में अति प्राचीन गोदावरी माता का मंदिर जो है ना यही है. बट अभी फिलहाल बंद है क्योंकि 2027 में महाकुंभ मेला है. तो इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें ना यहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसकी वजह से. चलिए पंचवटी घूम के हो गया, कपिलेश्वर महादेव मंदिर भी देख के हो गया, मोस्टली जितने भी यहाँ पे छोटे मोटे मंदिर है उसमें वो भी देख लिए. अभी निकलते हैं आगे. पंचवटी का दर्शन करके मैं निकला फील्ड पे. जी हाँ, मैं नासिक में फील्ड की वजह से आया था, इसकी वजह से फील्ड वर्क बहुत ज़रूरी है. बाकी सब चीज़ें आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगा. तो तब तक के लिए हमारे चैनल सुदी ऑन व्हील्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.